नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का मित्रों अपने चैनल पर। रीट 2025 एल1 वालों के लिए हम रोजाना एक मॉडल पेपर देख रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। आज का ये प्रैक्टिस पेपर CCI बाड़मेर का जो हाल फिलहाल एग्ज़ाम हुआ था, प्री रीड पेपर हुआ था, मॉडल पेपर, तो वो हम संपूर्ण क्वेश्चन 150 देखेंगे। कॉमन पार्ट वर्ल्ड 2 वाले भी जरूर देखिएगा। 16 फरवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था, तो संपूर्ण ये सवाल देख लेते हैं। CCI बाड़मेर द्वारा आयोजित ये पेपर था। बाल विकास एवं शिक्षण विधियों के पहला सवाल, बेहतरीन RBSS सिलेबस आधारित ये मॉडल पेपर। तो इस क्लास को आपको अंत तक देखना है। PDF के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। पहला क्वेश्चन पूछा था कि विकास के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असंगत है। असंगत कथन आपको छांटना है। विकास बहुदिश है, यानी विकास की दिशाएं ज़्यादा है। विकास अत्यधिक लचीला और संशोधन योग्य होता है। विकास एक निश्चित अवधि तक चलता है। विकास आनुवांशिकता से प्रभावित होता है। तो असत्य कथन ऑप्शन सी दिख रहा है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, एक निश्चित अवधि तक तो अभिवृद्धि चलती है। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। बेहतरीन क्वेश्चन ये। सेकेंड क्वेश्चन है, पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं और उनकी विशेषताओं को सुमेलित करना है। बेहतरीन ये क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। अवस्था और उनकी विशेषताएं। पहले संवेदी प्रेरक अवस्था है। संवेदी प्रेरक अवस्था है जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है। आपको ध्यान रखना है, 0 से 2 वर्ष तक। और इसकी विशेषता इसमें है, शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संचार का अन्वेषण करता है। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन जो थर्ड लिखा हुआ, वो विशेषता इसकी है, संवेदी प्रेरक अवस्था की। फिर आगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जो कि चलती है 2 से 7 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है वो सेकंड है। इसमें प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं और वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। ये आपको ध्यान रखना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो इसकी ये सेकंड विशेषता है। फिर आगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो कि चलती है 7 से 11 वर्ष तक। और इसकी विशेषता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो कि 4 में है। इसका 4 है वो सही है। बच्चा मूर्त घटनाओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क कर सकता है या मूर्त घटनाओं के बारे में तर्क करता है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। और अंत में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि चलती है 11 से 15 वर्ष, 11 से लगाकर 15 वर्ष तक। और इसकी विशेषता ऑप्शन 1 में है, किशोर तर्क का प्रयोग अधिक अमूर्त रूप से कर सकता है। परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होता है। ये आपको ध्यान रखना है, परिकल्पनात्मक चिंतन है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होता है। तो इस प्रकार मित्रों ये सवाल है, बेहतरीन सवाल है। पियाजे की 4 अवस्थाएं और उनकी विशेषताएं देखी जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की ये अवस्थाएं हैं। तो इसका सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही है। ए में 3 है, बी में सेकंड है, सी में 4 है और डी में 1 है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, बालक मध्य बाल्यावस्था में भूमिका स्वीकृति और भूमिका निर्वहन करने की इच्छा की पूर्ति निम्न में से किसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। समूह के माध्यम से। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल है, बालक के विकास में वंशानुक्रम और पर्यावरण के प्रभाव को दर्शाया जा सकता है। वंशानुक्रम और पर्यावरण का प्रभाव कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन डी में वंशानुक्रम इंटू पर्यावरण बराबर व्यक्ति का विकास, इंटू आएगा, दोनों का गुणात्मक योग है वंशानुक्रम और पर्यावरण का। ऑप्शन डी इसका सही आएगा। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, बालक के सीखने की तीव्रतम गति किस अवस्था में होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखने की गति तीव्र है वो कौन से अवस्था में होती है, इनमें से शैशव अवस्था में। ऑप्शन बी होगा इसका सही। शैशवावस्था में वाटसन के शब्दों में सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं से कहीं अधिक होती है। वाटसन ने कहा था
वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ये आपको ध्यान रखना है, सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने शिशुअवस्था को बोला था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 6वां सवाल है, सामान्यतः किसी व्यक्ति के प्रशंसा पत्रों अथवा नौकरी की संस्तुति में स्फूर्त, निष्कपट, मेहनती आदि शब्द लिखे मिलते हैं। गार्डन और आल्पोर्ट के विशेषक उपागम सिद्धांत के किस वर्गीकरण के प्रतिनिधि उदाहरण है ये? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। तो ये केंद्रीय विशेषक के उदाहरण है, सेंट्रल ट्रेड्स, ऑप्शन बी आएगा। गार्डन आल्पोर्ट जो विशेषक उपागम के अग्रणी हैं, उन्होंने कहा था कि व्यक्ति में अनेक विशेषक होते हैं जिनकी प्रकृति वो गत्यात्मक होती है, यानी वो चलते रहते हैं। ये विशेषक व्यवहार को निर्धारण भी करते हैं, जिसमें प्रमुख विशेषक है और इसके अलावा केंद्रीय विशेषक और गौण विशेषक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 6वां। नेक्स्ट है 7वां सवाल। 7वां सवाल था कि व्यक्तित्व का जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकार है उसमें विभाजन करने वाले कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी 2 प्रकारों में बांटने वाले हैं, वह है यूंग, और ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। अगला 8वां क्वेश्चन है, व्यक्तित्व मापन के जो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो विधि है उसके प्रतिपादक कौन है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण, इसके प्रतिपादक। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इसके प्रतिपादक मॉर्गन और मूरे, ऑप्शन बी आएगा, मॉर्गन और मूरे। इसके अलावा हरमन रोड्सा का रोड्सा परीक्षण है, और चित्रकुंठा अध्ययन, पीएफ अध्ययन रोजनविंग का है, ये आपको ध्यान रखना है। और रोजनविंग परीक्षण का भारतीय स्वरूप उदय पारिक ने दिया था। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन, 9वां सवाल है कि एक 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु यदि 12 वर्ष हो तो उसकी बुद्धिलब्धि के अनुसार उसे निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? MA/C/100, तो 12/10 × 100 करेंगे तो 120 बुद्धिलब्धि आती है, और 120 है वो किस में आएगी? वो आएगी श्रेष्ठ बुद्धि में। ऑप्शन ए इसका सही होगा। श्रेष्ठ बुद्धि 120 से 130 के बीच होती है, ऑप्शन ए। अगला 10वां क्वेश्चन है, 10वां सवाल है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान के लिए किसी बुद्धि परीक्षण पर किया गया निष्पादन ही एकमात्र माप नहीं है, सूचनाओं के अन्य स्रोतों का उपयोग बौद्धिक मूल्यांकन के साथ किया जाना चाहिए। तो निम्न में से कौन सी सूचना इस कार्य के लिए प्रयुक्त हो सकती है? तो सारी सूचनाएं प्रयुक्त हो सकती है। विद्यालयों में उपलब्धि के अभिलेख, समकक्षों और स्वयं द्वारा किए गए निर्धारण, बच्चों के माता पिता के साक्षात्कार। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन, निम्न में से हार्वर्ड गार्डनर के जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ में किस बुद्धि की प्रबलता होनी चाहिए? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। तो उसको देशिक बुद्धि की प्रबलता होनी चाहिए, ऑप्शन सी आएगा। देखो बहुबुद्धि के प्रकार हैं, इसमें भाषागत है जो लिंग्विस्टिक है वो लेखकों और कवियों में होती है, और तार्किक और गणितीय बुद्धि है वो वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेताओं में होगी। और इसके अलावा देशिक है, देशिक किन किन में होती हैं? देशिक विमान चालकों में होगी, नाविक में होगी, मूर्तिकार में होगी, चित्रकार, आंतरिक साज सज्जा के विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, इन सब में देशिक होगी। और ये जो प्रकृतिवादी बुद्धि है वो होगी शिकारियों में, किसानों में, पर्यटकों में, वनस्पति विज्ञानियों में, प्राणी विज्ञानों में, पक्षी विज्ञानों में, उसमें यह प्रकृति बुद्धि होगी, प्रकृतिवादी बुद्धि होगी। तो ये हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, इनसे आपको जुड़े हुए सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। इसको आप रट लेना, इन बुद्धि के प्रकारों को और उनकी विशेषताओं को। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, 12वां सवाल है, बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में दिए गए कथनों का अध्ययन कर सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। कथन 1 है कि एक व्यक्ति सृजनशील और बुद्धिमान हो सकता है। कथन 2 है कि आवश्यक है कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील अवश्य होगा। तो इनमें से केवल कथन 1 ही सही है, कथन 2 गलत हो गया। कोई जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। 13वां सवाल है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमिलित है? सुमिलित नहीं है। श्रवण विकृति अफेजिया तो भाषा संबंधित विकृति होती है, श्रवण संबंधी ये नहीं है।
इसमें पठन विकृति डिस्लेक्सिया को कहेंगे, लेखन विकृति डिस्ग्राफिया को कहेंगे, गणितीय विकृति डिस्कैलकुलिया का वो डिस्कैलकुलिया वो गणितीय विकृति है। अफेजिया है वो भाषा संबंधी विकृति होगी, ना कि श्रवण विकृति। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है हाइपरलेक्सिया, एक हाइपरलेक्सिया होता है, वो क्या होता है, श्याम पट पर लिखे अक्षर बिल्कुल न पढ़ पाने संबंधी विकार होता है। ऑडिटेक्सिया होता है जो बालक के संप्रेषण संबंधी विकृति होगी। ऑटिज्म में आपको ध्यान रखना, ऑटिज्म जो स्नायु विकार तंत्र माना जाता है। और एक डिस्प्रेक्सिया होता है जो बहुविकलांगता के कारण बालक के ज्ञानेंद्रियों के एकीकरण जैसी समस्या होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे 14वां क्वेश्चन है, वाचिक अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? दोनों प्रभावित करते हैं, शब्द सूची की लंबाई और सामग्री की अर्थपूर्णता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी के गेंदबाजी कौशल विकसित करने पर उसकी बल्लेबाजी प्रभावित नहीं होती है, तो यह अधिगम के स्थानांतरण कौन सा है? तो शून्य अधिगम स्थानांतरण है, ऑप्शन सी है वो सही आएगा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, अव्यक्त अधिगम के संबंध में निम्न में से किसने योगदान दिया? अव्यक्त अधिगम सिद्धांत है वो टॉलमैन का, ऑप्शन बी आएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट 17वां सवाल है, अधिगम के लिए द्वितीयक प्रेरक माना जाता है। द्वितीयक प्रेरक इनमें से हैं, ये सारे द्वितीयक प्रेरक हैं, धन, प्रशंसा, पुरस्कार, ये सारे अंचित प्रेरक हैं, ना कि जन्मजात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, जो औपचारिक चिंतन योग्यता है उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, तो ये सारे शामिल हो सकते हैं। औपचारिक चिंतन की विशेषता चिंतन प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, सोपन, फैंटेसी और अभिलाषा ये किसके उदाहरण हैं? ये सारे सौलिन चिंतन के उदाहरण हैं, ऑप्शन ए आएगा इसका। जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन को दो भागों में बांटा, आपको ध्यान रखना है, जिम्बार्डो और रुक ने चिंतन को दो भागों में बांटा है, इसमें एक है सौलिन चिंतन और एक है यथार्थवादी चिंतन। तो इसमें जो सोपन, फैंटेसी, अभिलाषा इनका संबंध है वो सौलिन चिंतन से आता है। 19 का ऑप्शन 1 बहुत अच्छा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग किसने कहा है? अभिप्रेरणा को सीखने का राजमार्ग है वो स्किनर ने कहा है। अगला सवाल है, एनसीएफ 2005 में निम्न में से किसी मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है? नवीन परीक्षा पद्धति की संरचना करना ये कोई मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। इसके 5 सिद्धांत आपको ध्यान रखना है जो मैं बोल रहा हूँ। पहला, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, एक। फिर सेकंड है, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। और फिर तीसरा है, परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधि से जोड़ना। 3 तो ये। और इसके अलावा एक होगा, पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि वो बच्चों को बहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। यानी पाठ्यचर्या के संबंधित पाठ्यचर्या का विकास ऐसा हो कि बच्चों को बहुमुखी विकास पहुँचाए। तो ये चौथा होगा। और 5वां होगा कि एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत आपको ध्यान रखना है। एनसीएफ 2005 के पढ़ लेना वापस दोबारा, जरूर यहाँ से सवाल आपको देखने का मिलेगा, कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्रों के अंतर्गत ये सवाल जरूर मिलेगा। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सतत और व्यापक मूल्यांकन को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सतत 2009-10 से माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 के लिए लागू किया? तो वो समिति है गीता बुक्कल समिति, ऑप्शन सी इसका सही आएगा। 23वां सवाल है, निम्न में से उपलब्धि परीक्षण का उपयोग क्या है? तो ये सारे उपयोग हैं उपलब्धि परीक्षण के। शिक्षक की शैक्षिक प्रभावशीलता को जानना, बालकों के उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना और बालकों को व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। नेक्स्ट है 24वां क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है कथन, क्रियात्मक शोध में समस्या का क्षेत्र विस्तृत होता है, नहीं सीमित होता है, संकुचित होता है, ये सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान स्वतः मूल्यांकित होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में सामान्यकरण का कोई विशेष महत्व नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान के लिए किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं आप जरूर देख लें। तो ऑप्शन ए इसका सही नहीं था। 25वां क्वेश्चन है,
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8वीं के लिए प्रति रिक्त स्थान बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक अनिवार्य रूप से होगा। यानी 6 से 8 तक के लिए 35 बालकों पर एक शिक्षक अनिवार्य होगा और प्राथमिक स्तर पर 30:1 होना चाहिए और 35:1 है वो 6 से 8 पर होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सवाल जरूर आपको देखने का मिलेगा। अगला 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसका विजन है, ऑप्शन डी आएगा उपरोक्त सभी। विजन है भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली, छात्रों में भारतीय होने का गौरव जागृत करना, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ऑप्शन डी है वो इसका सही आएगा। 27वां सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के पैटर्न का स्वरूप तय किया गया है। ये सवाल बहुत अच्छा है, बी सही है इसका। 5+3+3+4 ये पैटर्न है शिक्षा का। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार निम्न में से किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाया जाएगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, वो दीक्षा पर। ऑप्शन सी इसका सही आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 29वां सवाल है, पन्ना धाय बाल गोपाल योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन देखना है तो ये सारे कथन सत्य है। प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक दूध वितरण का प्रावधान है। इसमें सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस पर दूध का वितरण किया जाता है। कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक बालक को 200 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये सारे कथन है वो सत्य है। प्री प्राइमरी तो कक्षा 1 से 5 तक दूध की मात्रा वो 150 ml होगी, ये आपको ध्यान रखना है। 1 से 5 तक 150 ml। 29 नवंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के नाम से। फिर सितंबर 2024 में इसका नाम पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया। नेक्स्ट 30वां और अंतिम क्वेश्चन, इंस्पायर मानक अवार्ड योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार इसकी नोडल एजेंसी है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन सीडीपी के देखें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन। अब भाषा प्रथम हिंदी है, हिंदी देखते हैं। गणित से आधारित क्वेश्चन है। पहला सवाल है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। विद्याधनार्थी, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। 32वां सवाल है, सूक्ष्म का विलोमार्थी। सूक्ष्म का विलोम है वो स्थूल है, ऑप्शन बी। 33वां क्वेश्चन है, माता पिता लाड प्यार करते हैं, इसमें समास कौन सा माता पिता में रेखांकित पद में है। इसमें द्वंद्व समास है। कड़फाट शब्द में प्रत्यय कौन सा हुआ। इसमें आहट प्रत्यय है। परिवारजन है वो स्नेह की वर्षा से अबोध मन को गुदगुदाते हैं। वाक्य में रेखांकित पद है, यह अबोध है, वो पद है विशेषण है, ऑप्शन सी आएगा। आगे गद्य से आधारित और सवाल है। 36 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शब्द है, इसमें प्रत्यय कौन सा है। इसमें ई प्रत्यय, ऑप्शन सी। किस शब्द का बहुवचन बनाने के लिए अतिरिक्त पद प्रयुक्त किया जाता है। मशहूर में मशहूर का बहुवचन बनेगा। 38 क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मित्रों। इस मॉडल पेपर में निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है। अमेरिका है वो पुल्लिंग शब्द है। यह रीट प्री एग्जाम 16 फरवरी को CCI बाड़मेर द्वारा जो पेपर आयोजित करवाया गया था वो मित्रों पेपर है, बेहतरीन पेपर है। देश को सुरक्षित रख पाएंगे इस वाक्य में काल कौन सा है। इसमें काल है भविष्य काल, ऑप्शन सी। 40वां क्वेश्चन है, देश की स्वतंत्रता के लिए वाक्यांश में रेखांकित पद के लिए प्रयुक्त शब्द है। स्वतंत्रता है वो, उसके लिए प्रयुक्त शब्द है आज़ादी। गद्यांश में अनुज का अपना कमरा साफ करो, ये वाक्य किस प्रकार का है। तो ये वाक्य आज्ञावाचक है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य का प्रकार है वो है। 42 सवाल है, मितांश कल विद्यालय नहीं गया, वह बीमार था। वाक्य में रेखांकित शब्द है कल विद्यालय, ये शब्द है, ये पूर्व का विस्तार है, पूर्व विस्तार है, ऑप्शन बी। 43 सवाल, निम्न में से कौन सा वाक्य जो विराम चिन्ह के अशुद्धि का उदाहरण है। सही विराम चिन्ह नहीं लगाए। वाह कितना सुंदर पक्षी है, यह विषमबोधक चिन्ह आता, इसलिए ये सही नहीं है। 44वां क्वेश्चन, जमीन आसमान एक करना, इस मुहावरे का सही अर्थ है कठोर परिश्रम करना, ऑप्शन बी में।
अंधे के हाथ बटेर लगना इस मुहावरे का अर्थ है। बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को लाभ होना, ऑप्शन बी। अगला सवाल है 46वां। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय बच्चों की ध्यान में रखा जाना चाहिए किनको? क्षमताओं और रुचियों को, ऑप्शन सी। 47 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, ये बहुभाषिकता को दर्शाता है। 48 क्वेश्चन है। विद्यालय आधारित आकलन गतिविधियों हेतु निम्न में से क्या उपयोग में नहीं लाया जा सकता? स्थापना आकलन नहीं आएगा। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है किस पर? निर्धारणात्मक परीक्षण पर, यानी कमजोरी की सही पहचान होगी तो उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा। 50वां क्वेश्चन है। शिक्षण के दौरान एक शिक्षक छात्र के विचारों और अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए अक्सर जांच प्रश्नों का उपयोग करता है, तो निम्न में से उसे किस आकलन प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है? वो आएंगे रचनात्मक आकलन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। 51 सवाल है। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ और स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। कौन सा सर्वदर्शी सामग्री का उपयोग नहीं है? विषय वस्तु को अरुचिपूर्ण बनाना, ये उपयोग नहीं है। नेक्स्ट सवाल है 53 क्वेश्चन है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंभिक जांच कर लेनी चाहिए। ये प्रारंभिक जांच क्या कहलाती है? ये कहलाती है पायलट स्टडी। किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? बच्चों का खेल मैदान। व्याकरण शिक्षण के किस विधि में बालक के सामने सर्वप्रथम नियम प्रस्तुत किया जाता है? निगमन विधि में नियम। किस विधि से शुष्क और नीरस पाठों को भी सरस और आकर्षक ढंग से पढ़ाया जा सकता है? तो वो विधि है खेल विधि। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन निबंध में हो सकता है। अगला सवाल है। प्राथमिक स्तर के बच्चों में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। किसके माध्यम से? रेखांकन और चित्रांकन के माध्यम से, ऑप्शन सी 58 का। 59 क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है, यह क्या है? यह शिक्षण सूत्र है। उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है मूल्यांकन और शिक्षक आत्मीय व्यवहार दोनों, ए बी दोनों, ऑप्शन डी आएगा। आगे जो भाषा सेकंड आपकी संस्कृत है वो हम देखेंगे। संस्कार जो पंद्यास आधारित पहला सवाल है। विद्या नाम नरस्य कीर्तिरतुला भाग्यस्य साश्रये धेनु कामदुगा रतिच विरह नेत्रम तर्त्यम च सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मादन्य अपेक्षे सर्व विषय विद्याधिकारम कुरु। कीर्तिरतुला है, इसमें संधि कौन सी है? इसमें रुत्व विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट है 62 क्वेश्चन। उपेक्षे इत्यत्र प्रत्यय, उपेक्षे में प्रत्यय है वो हल्या पर प्रत्यय है। अगला सवाल 63 सवाल। कुरु इत्यत्र धातु पुरुष वचन, इसमें क्र धातु है, मध्यम पुरुष है और एक वचन है, ऑप्शन बी। इसमें छंद कौन सा? इस पद्यास में इसमें शार्दूल विकृतम छंद है। वीणा पद से योग्य विभक्ति भवती, वीणा पद की योग्य विभक्ति है वो, ये सारी हो सकती है द्वितीया तृतीया पंचमी। तस्माद इत्यत्र विभक्ति, तस्माद में विभक्ति है वो पंचमी, ऑप्शन बी आएगा। श्लोके उक्त तृतीय नेत्रम ससा इत्यत्र किम तृतीय नेत्रम, तृतीय नेत्रम वो विद्या, ऑप्शन डी आएगा। गंधा से आधारित क्वेश्चन होंगे। 68 क्वेश्चन है। अद्विज्ञान से इसका संधि विच्छेद कौन सा पद है? एतत् धन विज्ञान से, ऑप्शन डी में ऑप्शन डी है वो इसका सही होगा 68 का। अगला सवाल है। महदुपकार इत्यत्र समास विग्रह पद अस्ति, कौन सा समास विग्रह? महान साचोपकार, ऑप्शन बी है वो सही है। आरभ्य इसका प्रत्यय कौन सा? आरभ्य में लेप प्रत्यय है, ऑप्शन बी।
प्रदत्तम प्रकृति प्रत्यय, प्रदत्तम में प्रकृति प्रत्यय बताना है। दा धातु कित प्रत्यय, प्रउपसर्ग, प्रउपसर्ग है, दा धातु है, कित प्रत्यय प्रउपसर्ग है। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन, सी सही होगा इसका। 72 क्वेश्चन है, शिक्षाया, इसमें विभक्ति और वचन कौन सा है? शिक्षाया में विभक्ति वचन है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है, ऑप्शन बी है वो सही है। महति उन्नति, इसमें विशेष्य पद कौन सा है? उन्नति है वो विशेष्य है, महति है वो विशेषण है। 74 क्वेश्चन है, 74 सवाल है कि गुरु संस्कृतम पठति केन सूत्रेण पंचमी, आख्यात वेग, ऑप्शन सी आएगा 74 का। कृष्ण 7 बजे छत्र कृष्णार्थ गच्छति, 7 बजे को सप्तवाद में कहेंगे। नाना नदीन दशतानि पूरित्वा जलद रिक्त भवति, इसमें आएगा कानी। सेवन क्वेश्चन है, उपचारात्मकम शिक्षणम इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय है छात्रा किमर्थम अवगन्तुम असामर्थ्य दूरीकरण से उपाय, ऑप्शन बी। 78 सवाल है, ध्वनि संज्ञानेन अर्थ अवबोधन प्रक्रिया कैन कौशलेन संबंधा, बहुत अच्छा सवाल है, श्रोणेन, ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन है, संप्रेषणात्मकम भाषा शिक्षणम इत्यनेन का अभिप्राय, श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानां संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अभिव्यक्ति शक्ति च विकास, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 80वां सवाल है, श्रवण कौशल विकासार्थ का उत्तम मार्ग, विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रम भाषा श्रवण से अवसर प्रदानम, ऑप्शन ए, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। 81 क्वेश्चन है, कोऽपि छात्र अनुकरण अपेक्षायां मूल रूपेण रचनात्मकं लेखनम लिखति इदं किं कथ्यते, इसको कहेंगे सृजनात्मक लेखनम, ऑप्शन सी। 82 क्वेश्चन है, गृह कार्य से मुख्य उद्देश्य अस्ति, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यासम गुरु। 83 क्वेश्चन, नियमान प्रस्तुत उदाहरण बोधनम इत्यत्र कोयम विधि, नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम प्रस्तुत फिर उदाहरण, ये विधि है वो निगमन विधि, ऑप्शन डी। 84 सवाल है, शिक्षाया प्रमुखम उद्देश्य किं भवति, समागम विकास। 85 क्वेश्चन, छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थ शिक्षकाणां कृते क मार्ग उत्तम, छात्रा पाठ्यक्रम अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थ प्रयत्त्वा। 86 सवाल है, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम संभाषणम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, 87 सवाल है, संस्कृत शब्दानां वाक्यांशानां च व्याख्यातुम अद्वैत विधेय के अनुसरणीय, यह सारी विधियाँ प्रदर्शन प्रतिकृति रेखा चित्र। 88 क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्नानां उद्देश्यम किम, अभिव्यक्ति, श्यामपट प्रश्नानां उद्देश्यम किम, लेखन कौशल से विकास, ऑप्शन ए। 90वां और लैंग्वेज सेकंड का अंतिम क्वेश्चन, मूल्यांकन से साधनानि सन्ति, सर्वे साधन है, अभिरुचि परीक्षणम, आसक्ति परीक्षणम, बुद्धि परीक्षणम। आगे तो आपके मैथ सब्जेक्ट हैं, इस मैथ के मिलान वाले आप ये PDF टेलीग्राम पर देखकर इस प्रश्न पत्र को, गणित के सवाल जरूर मिलाएं। इस प्रश्न पत्र की PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिलेगा, वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम। तो मिलान वाले सारे सवाल स्किप कर रहा हूँ मैं, सेक्शन वीडियो के क्वेश्चन देखूंगा। 111वां क्वेश्चन जो सेक्शन वीडियो से संबंधित है, सवाल है, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, गणित के संबंध में ये विचार किसने प्रस्तुत किया था, हॉगबर्न ने, ऑप्शन बी आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प में गणित की प्रकृति को सही रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया है,
गणित की भाषा विस्तृत और त्रुटिहीन होती है, यह सही नहीं है। गणित की प्रकृति। 113वां क्वेश्चन है, गणित का एक अच्छा विद्यार्थी कपट, धोखा और आडंबर को पसंद नहीं करता। ये गणित के किस उपाध्यायता को दर्शाता है? बहुत अच्छा ये क्वेश्चन अनुशासनात्मक उद्देश्य को दर्शा रहा है। गणित शिक्षण में सामुदायिक गणित शिक्षण का स्रोत है। ये सारे स्रोत हैं, डाकघर, बाजार, बैंक। प्राथमिक आंकड़ों की कौन सी विशेषता नहीं है? ये आंकड़े पूर्व संकलित होते हैं, ये प्राथमिक आंकड़ों की विशेषता नहीं होगी। मौलिक होते हैं, आंकड़े सदैव उद्देश्य के अनुकूल होते हैं, इन आंकड़ों का संकलन श्रमसाध्य होता है। 116वां क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में एक आदर्श मूल्यांकन की विशेषता कौन सी नहीं है? व्यक्तिनिष्ठता विशेषता नहीं होगी। बुशवेल जहान परीक्षण का आयोजन निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है? नैदानिक परीक्षा के संदर्भ में। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। अगला सवाल है, निम्न में से गणित शिक्षण के लिए चुनौती का कारण है? ये सारा कारण है, बालकों में रुचि का अभाव, गणितीय अवधारणा की कमी, बालक की मनोविकृति। निम्न में से गणित शिक्षण की सॉफ्टवेयर सहायक सामग्री कौन सी है? जियोजेब्रा। एक विद्यार्थी a+b स्क्वायर 2 बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बताता है, तो इसका मतलब है कि उसे सूत्र की समझ नहीं है। ऑप्शन ए आएगा। तो इस प्रकार गणित के शिक्षण शास्त्र के क्वेश्चन देखे। अब लेवल प्रथम का जो आपके सब्जेक्ट ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन, उससे जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन। एकल परिवार का मुख्य कारण क्या है? औद्योगिकीकरण और शहरीकरण होना। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह वो किस दिन संपन्न होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन। निम्न में से भालू की खाल से बना आवास है? ट्यूपेक, जो भालू की खाल से बनता है। तरंगा निम्न में से किस क्षेत्र का वस्त्र है? तरंगा है वो कश्मीर का वस्त्र है। ऑप्शन। इसके अलावा फिरन भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट 125वां क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है निम्न में से? मक्का। बहुत अच्छे से पढ़े होने दिन के क्वेश्चन है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड संयंत्र का स्थित है? कोटा में। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। मोहम्मद है वो किस अंग का आभूषण है? मोहम्मद है वो सिर का आभूषण है। नाहन का आयोजन किस स्थान पर होता है? सांगोद। ऑप्शन सी, सांगोद कोटा में। 130वां क्वेश्चन है, उत्तरी पश्चिमी रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर में। ये जो संकेत है ये प्रदर्शित करता है, आगे शंकरा पुल है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? अंत्रशोथ। अगला क्वेश्चन है, पोलियो के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? यह बच्चों व वयस्कों में पाया जाने वाला रोग है। यह रोग दूषित जल भोजन से प्रसारित होता है। भारत में प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में हुई। यह विषाणु जनित रोग है, लेकिन ये बी है वो सही नहीं है। ये सभी में पाए जाने वाला रोग है। पालीवाल ब्राह्मणों को किस जल संरचना का जनक माना जाता है? खड़ीन, जो कि जैसलमेर में प्रसिद्ध है। पर्यावरण का जैविक घटक पेड़ पर्वतारोहण की कठिनाई से संबंधित है। ऊंचाई भी है, बर्फीला तूफान है, हिमस्खलन है, हिमस्खलन है, ये सारे पर्वतारोहण की कठिनाइयाँ हैं। निम्न में से राजस्थान से संबंधित पर्वतारोही इनमें से कौन है? सुषमा बिच्छा। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की स्वच्छता। ऑप्शन बी। रेडियो बांध कहाँ स्थित है? दौसा में। बांडी नदी का उद्गम स्थल? पाली। 141वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में शामिल हैं? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत से संबंधित नियम नहीं है। आदतों का नियम ये नहीं है। बाकी 3 मुख्य नियम है थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के संबंधित। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान आप बालक के कौशलात्मक विकास के लिए निम्न में से किस अनुदेशन विधि का चयन करना पसंद करेंगे? भूमिका निर्वहन विधि।
44 क्वेश्चन 144 क्वेश्चन है। BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सी क्रिया अवबोध के अंतर्गत शामिल है? अवबोध के अंतर्गत व्याख्या आती है। 145 क्वेश्चन है। वर्ष 1961 में रॉबर्ट एन ब्रूस और डॉक्टर ड्वाइट डब्ल्यू एलन और केथ एसेसन द्वारा विकसित की गई शिक्षण तकनीक है वो है सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। प्रायोजना कार्य के जनक कौन माने जाते हैं? विलियम किलपैट्रिक। निम्न में से पर्दे की सहायता से प्रदर्शित की जाने वाली शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है? स्लाइड। निम्न में से पर्यावरण विज्ञान शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री है वो फ्लैनल बोर्ड, बाकी सर्व सामग्रियाँ हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होगा, उसके लिए निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है। अंतिम क्वेश्चन इस रीट प्री 2025 पेपर का CCI बाड़मेर का बेहतरीन मॉडल पेपर लेवल 1 वालों के लिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन में पोर्टफोलियो में संधारित की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो ये सारी पोर्टफोलियो में संधारित होती है बच्चों द्वारा निर्मित चित्र, स्वमूल्यांकन प्रपत्र, बालकों की संरचित कविता और कहानियाँ। तो इस प्रकार मित्रों संपूर्ण आपके लिए ये हमने पेपर देखा, रीट लेवल 1 का ये मॉडल पेपर देखा, L1 के लिए CCI बाड़मेर का ये मॉडल पेपर था। मित्रों क्लास कैसी लगी जरूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और PDF इस मॉडल पेपर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, तो जरूर जुड़े टेलीग्राम पर। और आप गणित वाले और लैंग्वेज सेकंड आपकी इंग्लिश है तो वहाँ जरूर सवाल देखिए और मिलान करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन 2 दिनों में आप प्रैक्टिस पेपर निकालिए। और हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे मॉडल पेपर यहाँ मौजूद है तो वो जरूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बनी हुई है वहाँ जा करके। थैंक यू वेरी मच।